हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य क्या अध्याय 24 की कथा सुनाऊंगी। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुनाकर। बोलो कार्तिक महाराज की जय। राजा पृथुपति बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महाकाव्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बतलाएं कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्म के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ ले जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि राक्षस आ रही है। शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके जीभ लाल रंग के नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थरथर काँप उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और जल से ही राक्षस के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंड प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? तुम्हारी सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा है और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्कट रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वह मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया? उसके अनुसार यह शुभ अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका विषय क्या हुआ? इसका क्या हुआ? कोई शुक्र नहीं है। वह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती। इसने सदा अपने स्वामी का द्वेष किया, इसलिए यह चमगादुर होकर रहे और सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति होती रहे। इसलिए यह विष्टा भोजी सूकर की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके द्वेष से यह अपनी संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को मृत बनाकर आत्मघात किया। इसलिए यह नित्य स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली हो ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह वापिन शेष 3 योनि में भी उपयोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रहर, मैं वही वापिन कलहा हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ।
एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बालक रूप में बनिए के शरीर में से दूर कर दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल संगर पाकर मेरे सभी पास नष्ट हो गए। जे देश आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे इस शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में किस प्रकार मुक्ति होगी। काल्हा के वचन सुनकर धर्मदत्त उसके शरीर, पिछले कर्मों और वर्तमान आस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुआ। फिर उसने सोच विचार करने के बाद कथन का वर्णन 25वें अध्याय में कहा। आप सभी को कार्तिक मास का 24वां अध्याय अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आप सभी को कार्तिक मास महास्य का 24वां अध्याय बधाई हो। बहुत बहुत राधे राधे।